क्यों भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर को मिला देशद्रोही का टैग? नेहा का कौन सा वायरल वीडियो बना पाकिस्तान का हथियार? एफआईआर होते ही क्यों तिलमिला उठी नेहा सिंह राठौर? इसके अलावा पहले और कौन से 5 बड़े विवादों में घिर चुकी हैं नेहा? भोजपुरी सिंगर नेहा अपनी सुरीली आवाज के लिए तो फेमस है ही, लेकिन अब उनकी लोकप्रियता सिर्फ बिहार या यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी है। लेकिन कैसे? ये सवाल आप लोगों को काफी ही ज्यादा सता रहा होगा। तो चलिए आज के अपने इस नए वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर नेहा सिंह राठौर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी कैसे रातों रात वायरल हो गई। दरअसल हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में टेररिस्ट ने भारतीय पर्यटकों पर हमला किया था, जिसमें लगभग 26 से 28 भारतीय पर्यटक अपनी जान गंवा बैठे थे और कई लोग घायल भी हुए थे। ऐसे में जैसे ही देश भर में इस घटना की खबर फैली तो लोगों के अंदर काफी ही गुस्सा देखने को मिला, जहां उन्होंने अपने गुस्से और दुख को कई अलग अलग तरह से व्यक्त भी किया, जिसके चलते मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़े फैसले भी लिए। लेकिन इसके बावजूद लोगों के अंदर कहीं ना कहीं अपने हिंदू भाइयों को गंवाने का वो दुख, वो गुस्सा आज भी जवान है। इसके चलते लगातार लोग सरकार से सख्त कार्रवाई करने के लिए भी मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, विपक्षी दलों ने भी कहा है कि सरकार पहलगाम में हुए इस आतंक के खिलाफ जो भी एक्शन लेगी वो उसमें उनका साथ जरूर देंगे। इस आतंकी हमले के बाद जहां एक तरफ पूरा देश टेररिस्ट को सजा दिलवाने के लिए एकजुट होता नजर आया, तो वहीं इसी बीच भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर का नाम एक बार फिर सुर्खियों में आ चुका है। दरअसल पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले को लेकर नेहा ने अपने एक्स अकाउंट से एक आपत्तिजनक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने कश्मीर के पहलगाम में हुए इस आतंकी घटना को सरकार की चूक बताया। बता दें कि उन्होंने अपनी इस पोस्ट में तल्खी भरे लहजे में सरकार की आलोचना की थी, जहां उन्होंने अपनी पोस्ट में ये तक कह डाला कि सरकार इस मुद्दे को बिहार चुनाव में इस्तेमाल करेगी। इसके बाद नेहा सिंह के इस बयान को पाकिस्तानी लोगों, वहां के नेता और सरकारी एजेंसियों के द्वारा काफी ही ज्यादा पसंद किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, नेहा के इस बयान को भारत के खिलाफ हमला करने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी बदौलत नेहा पर देशद्रोही होने का बड़ा इल्जाम लग चुका है। ऐसे में उन पर कई कारणों से एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई है। एफआईआर दर्ज होते ही नेहा के ऐसे ही 2 और वीडियो सामने आए, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर केस दर्ज होने की प्रतिक्रिया दी। एक में उन्होंने तंजिया लहजे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा किया, तो वहीं दूसरी पोस्ट में उन्होंने दावा किया कि उनके खाते में सिर्फ 519 रुपए हैं और उन्हें वकील की जरूरत है। अब सोमवार 28 अप्रैल को नेहा ने एक वीडियो पोस्ट कर दावा किया कि क्योंकि सरकार पहलगाम हमले से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है, इसलिए उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। ऐसे में नेहा के इन सभी वीडियोस ने जहां एक तरफ भारत में हर जगह हल्ला कर डाला है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानियों के द्वारा इस पोस्ट को बेहद ही पसंद और शेयर भी किया जा रहा है। लेकिन पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के अनुसार इन पोस्ट से देश की आंतरिक शांति भंग होने की आशंका जताई गई है। इसके अलावा आरोप है कि नेहा सिंह राठौर बार बार ऐसे बयान दे रही हैं जो देश विरोधी माने जा रहे हैं और ये बयान पाकिस्तान की मीडिया में भी खूब वायरल हो रहे हैं। बताया गया है कि पाकिस्तान में इन पोस्ट का इस्तेमाल भारत की इमेज खराब करने के लिए किया जा रहा है, जिसके कारण ही आज उन्हें भारत में देशद्रोही करार दिया गया। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब नेहा सिंह राठौर पर केस दर्ज किया गया हो। इससे पहले भी वो विवादों से जुड़ी रही हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले नेहा का गाना यूपी में काबा सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इसमें उन्होंने बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर जिक्र किया था। बता दें कि इस गाने से नेहा को काफी ही फेम मिला था, लेकिन इसके बाद नेहा को भारी आलोचना का सामना करना पड़ा था। बीजेपी समर्थकों ने उन्हें सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया था। हालांकि उससे नेहा को ज्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ा था। इसके अलावा साल 2023 में नेहा ने एक विवादित कार्टून पोस्ट किया, जिसमें एक आरोपी को आरएसएस की ड्रेस में दिखाया गया था। इसके बाद भोपाल के हबीबगंज थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एफआईआर को रद्द करने से साफ इनकार कर दिया था।
वहीं भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर ने अपने एक गाने के जरिए बिहार की नीतीश कुमार सरकार को भी घेरा था, जहां उन्होंने अपने द्वारा लिखी गई लाइन का इस्तेमाल करते हुए बिहार में बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था। नेहा सिंह राठौर के इस विवादित गाने को कांग्रेस ने भी सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर शेयर किया था। इसके बाद नेहा सिंह राठौर बीते साल हुए अजमेर दरगाह के विवाद में भी फंसी थी। दरअसल वहां पर हिंदू मुस्लिमों का विवाद चल रहा था। हिंदुओं को कहना था कि वहां भगवान शिव का मंदिर था जिसके अवशेष मिले हैं, लेकिन वहीं मुस्लिमों का कहना था कि वहां 800 साल पुरानी मस्जिद थी। ऐसे में नेहा ने ट्वीट कर कहा कि गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, इससे लाशें बिक सकती हैं। उनका ये ट्वीट चर्चा में आ गया था। इसके अलावा नेहा सिंह राठौर ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर एक गाना गाया था, जिसकी वजह से वो विवादों में आ गई थी। दरअसल उन्होंने इस गाने के माध्यम से छात्र संघ की राजनीति पर निशाना साधा था। इस गाने की वजह से छात्र नेताओं और छात्रों ने नेहा का विरोध किया था और उनके खिलाफ FIR की मांग भी की थी। नेहा सिंह राठौर पहले भी अपने विवादित गीतों और बयानों की वजह से चर्चा में रही हैं, लेकिन इस बार पहलगाम अटैक पर की गई पोस्ट ने उन्हें और भी कई बड़े विवाद में लाकर खड़ा कर दिया है। अब उन पर आरोप है कि उनकी बातों से देश में शांति भंग हो रही है और इससे पाकिस्तान को खूब फायदा हो रहा है। आपकी क्या राय है इस बारे में, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और भी लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को।